वानी रिजॉर्ट, कसौली की धड़कन, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बादलों को छूता, धुंध से ढका। हनीमून कपल्स के लिए ये रिजॉर्ट परफेक्ट है। यहाँ से कसौली का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखता है और ऊंचाइयाँ इतनी कि कमज़ोर इंसान सांस लेने को भी तरस जाए। यहाँ आने वालों को अपनी एक एक सांस की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है, यानी ऑक्सीजन लेवल्स इतने कम है कि मेडिकल रिपोर्ट साथ लाना कंपलसरी है। इतनी खूबसूरत है यहाँ की वादियाँ, आने के बाद किसी के जाने का मन ही ना करे। और यहाँ काम करना तो मेरा सपना भी है। इस रिजॉर्ट ने कई लोगों की ज़िंदगी बदली है, पर सिर्फ ये वानी रिजॉर्ट का पूरा सच नहीं है। यहाँ कई गहरे राज हैं जिनके खुलने की शुरुआत होगी अब। तुझको मैं अपनी पलकों पे। हेलो सर। हेलो सर। हेलो मैम, आई एम लीजा। स्वागत है आपका वानी रिजॉर्ट में। सर आपकी डिटेल्स तो पहले से ही है मेरे पास में, बस मुझे आपका रिपोर्ट्स चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाय द वे, ये इतनी सॉफ्ट एंड प्यारी आवाज किसकी है? सर ये आवाज कसौली के सबसे सुपर सिंगिंग स्टार रागिनी मैम की है, एंड शी इज एन एक्सक्लूसिव विद आवर रिजॉर्ट। सर सिंस दिस इज योर फर्स्ट हनीमून हमारे रिजॉर्ट में, तो हमारे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है आपको अपग्रेड दिया जा रहा है। वाओ, isn't that great? Yeah. Thank you. Sir, you will be getting एकदम यूनिक एंड lavish रूम हमारे रिजॉर्ट का। They call it honeymoon suite room number 911. And sir, ये कुछ प्राइस कूपन्स हैं हमारे ब्रांड पार्टनर Sky 247 की तरफ से। Thank you so much. Thank you. देख रही हो सुमन, Sky 247 ऐप पर गेम खेलने के कितने फायदे होते हैं। And this is key. वाओ, की ही इतनी इंटरेस्टिंग है तो आई एम श्योर रूम तो इससे भी अच्छा होगा ना। Ma'am, there is a one more surprise for you. Close your eyes. अरे पर हमारा लगेज। कुछ नहीं हुआ मुझे। मैम डोंट वरी, आपका लगेज आपके रूम में पहुंच जाएगा। वेट, मैं हेल्प कर देती हूँ। चले? यस। चल। I think sir, you forgot your phone. My phone? तुमने अपनी मेडिसिन्स ली कि नहीं? Listen, जब तुम मेरे साथ होती हो ना, मुझे कुछ याद नहीं रहता। और जहां तक रही बात मेडिसिन की, वो मैंने ले ली है। आइए सर। यस। Sir, this is your honeymoon suite 911. वाओ संजू, सो अमेजिंग। कितना लग्जरियस और कितना यूनिक है, कितना स्पेशियस है। ये रूम नहीं, ये तो पूरा का पूरा घर है। अच्छा संजू, मैं बाकी की सब चीजें चेक करके आती हूँ, ठीक है? तो कहोगे ना? यस। मैं आऊं? नो आता हूं ना। नो नो।
बैक। एंड यस, सुबह का सूरज देखना बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत ही खूबसूरत है। हैव अ गुड डे। संजू, this is so amazing, yeah. Close your eyes now, No, not again. please. No. Please, one last time. संजू, जल्दी। This is so sexy. I am impressed. You know my size ना यार. Of course. Especially तुम्हारे लिए ऑर्डर करके बनवाया। Oh, संजू, love you so much. अभी आई लव यू और किससे काम नहीं चलेगा। अच्छा, then help us. संजू, ये क्या किया तुमने? मेरी ड्रेस फाड़ दी तुमने। अब तुम ही नहीं, तुम मेरे लिए ड्रेस लाओगे। वो भी एक नहीं, दो। दो नहीं, 4 ले लेना, लेकिन अपना मूड मत खराब कर। संजू, तू कहाँ जा रहे हो? Just 5 AM. पापा, मैं सनराइज देखने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि कल का शायर आज इतना बोरिंग हो जाएगा कि उसे उसके सामने इस खूबसूरती को छोड़ बाहर की कुदरत की ज्यादा पड़ी होगी। मैं बोरिंग हूँ? रात प्यार से खत्म हो ना हो, सुबह की शुरुआत हमेशा प्यार से होनी चाहिए। ये ख्वाहिश जो तुम्हारी आंखों में नजर आ रही है ना, इसे लस्ट कहते हैं। और इस ख्वाहिश को पूरी ना करने वाले को कंजूस कहते हैं। कंजूस? मैं कंजूस हूँ? मैं कंजूस हूँ? मैं कंजूस हूँ? मैं कंजूस हूँ? संजू, क्या कर रहे हो? ये कंजूस तुम्हारी ख्वाहिश पूरी और कोई हुक्म मेरे आका? आज के लिए बस इतना ही काफी है। पक्का? हाँ, पक्का। पता नहीं तुम्हारे साथ का असर है या यहाँ का माहौल ही नशीला है। चलना सनराइज देखने चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। वैसे भी तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर लम्हा मुझे वापस जो जीना है, और मुझे नींद भी आ रही है। ठीक है। सुमन, तुम्हारा फोन कहाँ पे है? फिर से स्काई 247 में गेम खेल खेल के सारी बैटरी खत्म कर दी ना तुमने? सर, आईडी कार्ड। क्या हो गया भाई? सर, बिना आईडी कार्ड के अंदर नहीं जा सकते। मैंने कल चेक इन किया, गेस्ट हूँ मैं। मेरी बीवी अंदर है।
सॉरी सर, फिर भी आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। कुछ तो आपको प्रूफ में दिखाना पड़ेगा कि आप यहाँ पे अंदर रुके हुए हैं। क्या पागल है क्या तू? बोल रहा हो ना मेरी बीवी अंदर है, मैंने कल ही चेक इन किया यहाँ पर। बोला अपने मैनेजर को। तो चाबी दिखाइए रूम की। तू पागल है क्या? कहा ना कि मेरी बीवी अंदर है, तो रूम की भी अंदर ही होगी ना? हाँ तो फोन लगाइए उनको। सर 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 रुक जाइए सर, सर आप अंदर नहीं जा सकते, फिर मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सर सॉरी सर, छोड़ सर, मुझे छोड़ छोड़ सर, छोड़ सर सर, क्या रुक तरीका जाइए है सर। से बात करने का? अपने नहीं तो रिजॉर्ट की रेपुटेशन का ख्याल करो। सॉरी सर, पर ये मान नहीं रहे थे। मैं कैसे मानूं? बोला ना तुझे मेरी बीवी अंदर। तुम जाओ। I'm really sorry sir. Don't worry sir. आप प्लीज मेरे साथ आइए। I'm really sorry sir. आप प्लीज मेरे साथ आइए। आइए सर, प्लीज। आप प्लीज ध्यान से बैठो। पानी। इजी सर। ये लीजिए, पानी पीजिए। प्लीज सर, पानी पीजिए, शांति से पूरी बात बताइए। सर ये मेडिसिन बाहर गिरी थी, ये आप ही की है क्या? जी 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 मेरी यही है। बताइए सर, क्या हुआ था? देखिए सर, मैंने और मेरी बीवी ने करीबन 7:30 बजे आपके होटल में चेक इन किया था। ठीक है, सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन आपके वो स्टूपिड से सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रास्ते में रोका, मुझसे एंट्री प्रूफ मांग रहा है। मैं प्रूफ कहां से लेके आऊं सर? कहां से लाके दूं मैं अपना एंट्री प्रूफ? आप जाइए, अपना रजिस्टर चेक कीजिए, मेरा नाम है उसमें, मेरी बीवी का नाम है, आप चेक कीजिए ना। आई एम रियली सॉरी सर, मेरी सिक्योरिटी की तरफ से जो आपके साथ हुआ, मैं उसके लिए तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मैं भी चेक करता हूँ रजिस्टर। सर आपका और आपकी वाइफ का नाम? संजय सुमन चौकसे। सर लेकिन इस नाम की तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। नहीं सर। क्या ये? हाँ, मेरी बीवी रूम नंबर 911 में आप जाइए, मेरे को अपनी बीवी से मिलना है। सर क्या कहा? विच रूम? 911। मैंने उस रूम में चेक इन किया, मेरी बीवी वहां पे, प्लीज चेक कीजिए वहां सर पर। आपको कुछ गलतफहमी हुई है, हमारे रिजॉर्ट में रूम नंबर 911 है ही नहीं। सर आप ये गलत कर रहे हैं, प्लीज छोड़िए। मेरी बीवी वहां पे है, मुझे वहां जाना है। सर यू हैव टू बिलीव कि इस रिजॉर्ट में रूम नंबर 911 नहीं है सर, यहाँ पर सिर्फ 3 फ्लोर ही हैं। आप जिस काम था सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आप सर मेरे साथ आइए, मैं भी आपको दिखाता हूँ। सर प्लीज आइए सर। ये देखिए सर, लिफ्ट में भी 3 ही फ्लोर है। अब आप ही बताइए, कहाँ से हो गई इस रिजॉर्ट में रूम नंबर 911? ये कैसे हो सकता है यार? 9th फ्लोर में तो खुद गया था। सर नाउ प्लीज यू हैव टू लीव द प्रीमाइस प्लीज। सुमन! तुम जैसे वजह से ये हम होने देंगे नहीं। हाँ, तेरी ने छाल उधेड़ देने का कभी ने। बस कर मिल गया, बस कर। पर जाएगा पूरा गुस्सा इस पे उतारना है क्या? अरे मरमरा जाएगा ये, छोड़ इसे। ठीक है साहब जी। सर वो लोग मेरी बीवी से मिलने नहीं दे रहे सर, वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे सर प्लीज कुछ कीजिए सर। सुमन अकेली है सर, प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज सर। ठीक है करते हैं। बैठ जाओ, तुसी बैठ जाओ। हाँ जी, बैठ जाओ। तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, हम लोग हैं, ठीक है? पूरी शांति नाल, आराम नाल पूरी गल दसो कि होया की है, ठीक है? श्योर हो जाओ। सर मैंने और मेरी बीवी ने कल बानी रिजॉर्ट में चेक इन किया था। 1 मिनट, कौन सा रिजॉर्ट? सर बानी रिजॉर्ट। करीबन 7 साढ़े 7 बज रहे थे शाम के। सर सब कुछ ठीक जा रहा था। 10 मिनट के लिए मैं सुबह सिगरेट पीने के लिए बाहर निकला, तो वापस आया तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक दिया। अच्छा, एंट्री में बोला कि प्रूफ दिखाओ। सर मैं प्रूफ कहां से दिखाता? सर मेरे मोबाइल फोन की बैटरी कम थी, मैंने चार्जिंग पे लगा दिया और मैंने रूम की की नहीं निकाली ये सोच के कि मेरी बीवी सो रही है। सर प्लीज कुछ कीजिए सर, मेरी बीवी अकेली है सर, प्लीज मेरे साथ चलिए। हाँ जी, चलते हैं। भाई वो
तुम्हारी बीवी का कोई फोटो तो होगा तुम्हारे पास? सर वो फोन में है, और जैसे मैंने बताया कि फोन रूम के अंदर है सर। अच्छा, कोई आईडी कार्ड वगैरह? सर आईडी भी है, वो वॉलेट में, और वॉलेट भी वो होटल के रूम के अंदर? जी सर। भाई बड़ी प्रॉब्लम हुई है तो। देख बेटा, हमारे पुलिस स्टेशन में ना ऐसे बड़े सारे केस आते हैं जो अपनी बीवी से छुटकारा पाने के लिए उसका मर्डर कर देते हैं। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? और उसके बाद खुद ही चले आते हैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने कि जी सर मेरी बीवी नहीं मिल रही, क्या करूं बताओ आप। ऐसी बात कर रहा हूं। वो घबरा नहीं है। लेकिन एक गल दस मैनू, नहीं तू भी वो ऐसी वाली बात तो नहीं कर रहा है? कहीं तूने भी अपनी बीवी के साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं किया ना? देख भाई, अगर किया है तो भी मौका है, कन्फेस कर दे। नहीं है ना, बल्ली का थाना है। ऐसा अंदर करूंगा ना कि बाहर नहीं निकल पाएगा, समझ गया? सर मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। हमारी अभी नई नई शादी हुई है सर। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? मैं ग्वालियर से। आप ग्वालियर पुलिस स्टेशन में फोन कीजिए, हम दोनों का अभी अभी पासपोर्ट वेरिफिकेशन हुआ है। अब वहां पे फोन कीजिए, आपको सब पता लग जाएगा। सर आप कीजिए, मैं चाहता हूं आप कीजिए सर, प्लीज। तेरा और तेरी बीवी का पूरा नाम क्या है? संजय सुमन चौकसी। हेलो, जय हिंद सर। हाँ जी, संजय चौकसी और सुमन चौकसी का पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। चेक करता हूँ सर। आपने नाम क्या बताया सर? संजय चौकसी, सुमन चौकसी। हाँ सर, हो गया। धन्यवाद। क्या हुआ सर? मैं सही कह रहा हूँ ना? ठीक है संजय चौकसी, मान लिया कि तू और तेरी बीवी है, और मैं बलविंदर सिंह बल्ली चलूंगा तेरे साथ उस वानी रिजॉर्ट में। ठीक है? ठीक है। हो गई, ठंड पड़ गई। जी सर। लेकिन अगर वहां जाके मेरे को पता चल गया ना कि तूने पुलिस का फुद्दू बनाया है और इतने नामी रिजॉर्ट को बदनाम किया और हमारा टाइम खराब किया है, अंदर कर देना मैंने तेरे को, याद रखी। सर पुलिस रिजॉर्ट तक पहुंच चुकी है। फॉरेन रिजॉर्ट पे पहुंचे। रूम 911 की चाबी दो। सॉरी सर, क्या कहा आपने? सुनाई नहीं देता क्या? कान के पर्दे फट गए तेरे? रूम 911 की चाबी निकाल। सर ये आप इसकी बात सुनकर यहाँ पर आए हो? सर इसने कल से हमारा भी दिमाग खराब करके रखा हुआ है। कहता है कि इसकी वाइफ रूम नंबर 911 में रुकी हुई है। सर हमारे पूरे रिजॉर्ट में रूम नंबर 911 है ही नहीं। सर प्लीज, ये एमनीशिया का पेशेंट है, कहाँ इसकी बातों में आ गए हैं? आपको चाहिए ना, इसकी मेडिसिन चेक कर लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यस सर, इसकी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ था, लेकिन मैंने भी इस मेडिसिन खाते हुए देखा था, और जब मैंने इस मेडिसिन का नाम इंटरनेट पर सर्च किया तो अमनेसिया की थी। अब ये देखिए सर, ये देखिए।
सर, इसको तो हमने कल रूम ही नहीं दिया था। हमारे रिजॉर्ट के रूल के हिसाब से ये मेडिकली फिट था ही नहीं। और वैसे भी ये मुझे लगता है हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सर, ये कल अकेला आया था, इसके साथ कोई भी नहीं था। वो काके ठंड रख, सबको अपनी बात कहने का मौका दे। मैं हूँ। सर ये झूठ बोल रही है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं भी रिजॉर्ट की पूरी सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाता हूँ। आपको यह इंसान हर जगह अकेला ही दिखाई देगा। अब प्लीज सर मेरे साथ ये देखिए सर, ये उस दिन की फुटेज जब ये यहाँ पर आया था, बिल्कुल अकेला है सर। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। सर मेरी बीवी इसी रिजॉर्ट में, मेरी बात का यकीन कीजिए। ठंड रख, मैं हूँ। वो सब ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे रिजॉर्ट की तलाशी लेनी है। पूरा रिजॉर्ट छान मारो। बल्ली, सब क्या हो रहा है ये सब? ये मिस्टर संजय है, इनकी कंप्लेंट पर चुप, कोई तलाशी नहीं होगी यहाँ पे। सर, तेरा काम कंप्लेंट लिखना है, एक्शन लेना नहीं। एक्शन लेने के लिए मैं बैठा हूँ, ये बात मत भूल। तू एक सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर तुझे अभी बनना है। क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है मेरे रिजॉर्ट में? निकालिए सबको बाहर। सर 2 मिनट दीजिए, पूरा रिसोर्ट खाली करवा दो। लेकिन चुप कर बली। सर 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 देख सर, मेरी बात सुनिए। देखिए मैं आपसे सच बोल रहा हूँ सर, देखिए मेरी बीवी इसी रिजॉर्ट में। सर ये झूठ बोल रहा है, इसे भूलने की बीमारी है सर। सर ये आई अंडरस्टैंड। आप मेरे साथ चलिए, मैं अच्छे डॉक्टर से मिलवाता हूँ आपको। डॉक्टर? सर मैं पागल नहीं हूँ। हाँ मैं बीमार हूँ, उसकी मैं मेडिसिन लेता हूँ। मुझे सब याद है, मैंने कल से लेके आज तक क्या किया मुझे सब याद है। सर हमने कल 7 बजे चेक इन किया, तो पूछ लो इससे। हाँ मेरी बीवी ने क्या पहना था, उसने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी। हाँ हैंड में ब्रेसलेट था, मंगलसूत्र था, सब याद है सर मुझे। सर मैं भूला नहीं हूँ सर, मैं पागल नहीं हूँ सर। ये बेकार में सबका टाइम वेस्ट कर रहा है। मैंने अभी भी इंस्पेक्टर साहब को पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखाई है सर। हमारे पूरे रिजॉर्ट में रूम नंबर 911 है ही नहीं सर। यहाँ पर 3 फ्लोर ही है सर। लेके चलो इसे थाने। एक रेप्यूटेड रिसोर्ट में हंगामा किया है इसने सर। 1-2 दिन हवालात में रहेगा ना, सारे होश ठिकाने आ जाएंगे इसके। मैंने क्या किया सर? मैंने क्या किया सर? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है सर? मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है सर? सर मैंने क्या किया सर मैंने क्या किया सर? ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर मैंने क्या किया सर? साला ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर कुछ छुपाया जा रहा है? नहीं, संजय जो बोल रहा था वो रुक उधर ही। क्या लेके जा रहा है इसमें? कुछ नहीं साहब, कचरा है। कचरा ले जा रहा है? कोई गल नहीं, निकल। सुन, संजय चौकसी के फोन की लास्ट लोकेशन ट्रैक करके बता। नई मैनेजर का क्या हुआ? सर शी इज अराइविंग टुमारो। सब कुछ जैसा कहा है वैसा ही होना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। और अगर इस बार कोई गलती हुई तो? ट्रस्ट मी सर, नथिंग विल हैपन। गुड।
माँ बोलिए। आखिर तो चली गई ना, तो यही ठीक थी। पूरा दिन उस मोबाइल में कुछ ना कुछ तो करते रहती थी। क्या था वो? अरे माँ, वो तो बस मोबाइल का एक ऐप था, स्काई 247 करके, और कितने सारे प्राइज भी तो जीतती थी मैं उस पर खेल खेल कर। अब तो मुझे यही डर लगा रहता है कि तू वहाँ जाकर किसी लड़के से शादी करेगी या किसी लड़की से। आजकल के जमाने में लड़का लड़की सब बराबर है। अच्छा, तू लड़की से शादी करके बच्चे पैदा कर सकेगी क्या? मुझे एक बात बताइए, एक मर्द मर्द से शादी करके बच्चे पैदा कर सकता है क्या? नहीं ना, तो हुए ना दोनों बराबर। हाकले गधे और घोड़े एक साथ। तेरी शादी तो लड़के से ही कराऊंगी। माँ, वैसे तो मैंने होटल मैनेजमेंट कर रखा है, लेकिन अगर मेरा बस चले ना तो मैं लोगों की प्लेटें तक साफ कर दूंगी, लेकिन पति की गुलामी मुझसे नहीं होने वाली, मैं बता दे रही हूँ। अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं और तू चिल्ला रही है। आपको पता है मैं जिस रिजॉर्ट में काम करने आई हूँ, ये राज ग्रुप का वानी रिजॉर्ट है, इंडिया का नंबर 1 रिजॉर्ट। यहाँ काम करने में अपने आप में एक बड़ाई है माँ। अच्छा, ये राज कौन है? मैं आपको यहाँ क्या बोल रही हूँ और आप भी ना। छोड़िए, आपसे बाद में बात करती हूँ। काट दिया। ये लड़की भी ना, जब भी इससे लड़के की बात करती हूँ हमेशा फोन काट देती है। Welcome to Vani Resorts. Can I have your medical reports? Yeah, sure, sure. Okay. Please follow me. Who are you? So beautiful. ओह सर, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है सर, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो समझ के आना चाहिए था ना, तुम्हारा भी वक्त बचता और मेरा भी। सर, वैसे आपसे मिलना, आपके साथ काम करना, इट वॉज माई ड्रीम सर। तो मैं शायद ये भी सीख ही लूंगी कि किसी का वक्त बर्बाद ना करना चाहिए। एक सेल्फी। What you doing here? तुम्हें परमिशन किसने दी अंदर जाने की? तुम यहाँ मैनेजर बनने के लिए आई हो ना? तमीज सीखो, समझी? राज को बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई उन्हें डिस्टर्ब करे, स्पेशली कुकिंग करते वक्त। यहाँ पे काम करना है ना, अपनी जबान पे कंट्रोल करना सीखो। किससे कहाँ क्या बात करनी है ये पता होना चाहिए। और वैसे तुम कौन हो? मैं तुम्हारी सीनियर। इस रिसोर्ट में छोटे से बड़ा काम मैं ही संभालती हूँ। आज से तुम भी अपने सारे काम की रिपोर्ट मुझे ही करोगी। मेरा नाम लीजा है, याद रखना। लगता है राज सर ने ना गलत बंदी को हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया है। FYKI लीजा, मैं यहाँ असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए आई, झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं। मैडम, रैंक मिलने से पोस्ट मिल जाती तो इस दुनिया के डिप्रेशन ही दूर हो जाते। शुक्र मानो, जितना काम मिल रहा है ना तुम्हें उतना काफी है, वरना लायक तो तुम झाड़ू पोछे के भी नहीं हो। और तमीज सीखो, बात करने की भी और काम करने की भी, समझी? भैन की टक्की, एक लपड़ लगाऊंगी ना जिस दिन मेरे हाथ आ गई तो। कमीनी। बॉबी। यस प्रिया। सफाई हो गई क्या? नहीं, अभी 2 घंटे और लगेंगे। काम जल्दी से खत्म करके फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचो। क्यों? राज सर के साथ में सबकी मीटिंग है। राज सर? मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। असिस्टेंट मैनेजर प्रिया,
कहते हैं सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना चाहिए तो पूरे होते हैं। तो ठीक है, मैं फर्श धोकर पड़ जाती हूँ। Four minutes and 34 seconds late. सॉरी सर। That brings me to my first rule. Respect the value of time. हर काम टाइम पे होना चाहिए. No excuses. सर। I hate excuses. Rule number 2. No smoking whilst you're on duty. सर। Rule number 3. Your uniform should be crisp and proper. Head to toe. आप किसी भी कस्टमर से फेमिलियराइज होने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही अपने वर्ड्स या एक्शन से उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराएंगे। You know why? क्योंकि ये रिजॉर्ट मेरी जान है, मेरी शान है, मेरा घमंड है और मेरा ईमान है। और इस पे एक भी खरोंच आई वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। And last and the most important rule. आप खुश हैं या दुखी, उससे इस दुनिया को या इस रिजॉर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप खुश दिखें, उससे इस रिजॉर्ट को जरूर फर्क पड़ता है। सो ये समझ के काम करें कि पैसे मेहनत करने के नहीं, मुस्कुराने के मिलते हैं। So keep smiling. तुम अभी तक सो रही हो? असिस्टेंट मैनेजर, उठो जल्दी। कल शाम को राज सर की बहन रागिनी मैम का म्यूजिक इवेंट है और हाँ, सारे अरेंजमेंट्स सिर्फ तुमको ही करने हैं। समझ गए तुम? अपना फोन उठा के चेक करो, सारी डिटेल्स मैसेज कर चुकी हूँ मैं। और हाँ, 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट्स चाहिए। समझ गए तुम? बहन की टक्की चैन से सोने भी नहीं देती। Hello, sir. Hi, I'm Amar, the general manager. Oh, हम ऑफिशियली अभी तक नहीं मिले। अच्छा, लीजा ने बता ही दिया होगा कल के बारे में। हाँ सर, बट उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। No worry, let me explain. हर सैटरडे नाइट रागिनी मैम इस रिजॉर्ट में एक सिंगिंग कॉन्सर्ट रखती है, जिसे सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आसपास से तो लोग आते ही हैं। इन अदर वर्ड्स 5 दिनों में रिजॉर्ट की जितनी इनकम होती है उससे कहीं ज्यादा इनकम रागिनी मैम के इवेंट से आ जाती है। सो इसलिए तुम जाकर कॉन्सर्ट हॉल की साफ सफाई और बाकी चीजों का चार्ज संभाल लो। सर, आई मीन अकेले तो नहीं कर पाऊंगी। इज देयर अ टीम फॉर मी टू लीड? डोंट वरी, ऑलरेडी काम चल रहा है वहाँ। तुम बस जाकर देख रेख कर लो। ओके। और हाँ, कल के इवेंट के बाद यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट। नो इंटरप्शंस, दैट विल बी योर मी टाइम। थैंक यू सर, यू आर सो स्वीट। और एक वो लीजा है, लिजर्ड, और मुझे चैन से बैठने तक नहीं देती है। एनीवेज, प्लेजर मीटिंग यू सर। सेम टू यू। बाय।
सॉरी वो आपको इंतजार करना पड़ा। दैट्स ओके। मैम जो आपने हेल्थ रिपोर्ट भेजी थी उसकी कॉपी मैंने रिसोर्ट वालों को दे दी है। थैंक यू। आपने बहुत सही रिसोर्ट चुना है। आई नो। कुछ कहा आपने? अब मेरा मतलब इतना सुना है मैंने इस रिसोर्ट के बारे में, स्पेशली ट्रैवल ब्लॉग्स में। इनफैक्ट बुकिंग भी बहुत मुश्किल से मिली मुझे। सही कहा आपने। चलिए आइए। ड्राइवर आइए मैम। हेलो मैम, वानी रिजॉर्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। हमारी रिजॉर्ट की पॉलिसी और मेडिकल प्रोसेस के बारे में तो आपको पता ही होगा। या आई नो। नाइस। आई नीड योर सिग्नेचर हियर। योर रूम की एंड ये स्काई 247 की तरफ से आपके लिए फ्री कूपन। थैंक यू फॉर द स्काई 247 कूपन्स। एंड क्या बताया आपने? रूम नंबर 911 राइट? सॉरी, नो मैम, रूम नंबर 211। हमारे रिजॉर्ट में रूम नंबर 911 है ही नहीं। यहाँ सिर्फ 3 फ्लोर है। और हाँ, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आज हमारे यहाँ पर शाम को म्यूजिकल इवेंट है। आई होप यू विल एंजॉय इट। या श्योर, थैंक यू। आप प्लीज चलिए, आपका लगेज आपके रूम में पहुँच जाए। यस, थैंक यू। किसे ढूंढ रही हो? राज सर को? नहीं, मैं राज सर को क्यों ढूंढूंगी? वैसे दिख नहीं रहे राज सर। राज सर वीकेंड को नहीं मंडे को आते हैं। और अपना ध्यान राज सर से हटा के मेरी बात सुनो। चेक एवरी स्टफ इन द किचन। फूड हॉट एंड फ्रेश होने चाहिए। एंड वेलकम ड्रिंक एकदम टेस्टी बनाना। और फूड काउंटर बार बार रिफिल करती रहना। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? या मुझे बार बार बोलना पड़ेगा? यस मैम, लेकिन मुझे रागिनी मैम को देखना है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने काम पे ध्यान दो एंड कीप रिपोर्टिंग टू मी, ठीक है? भी चैन नहीं है। भी चलिए, मेरी माँ ठीक ही कैसे थी। संजना, what a surprise! My God! I know it's been so long. Look at you, you're looking so nice. Thanks. And how come like you here? वैसे अभी यूएसए में हूँ पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ और उसी सिलसिले में कसौली आई हूँ। इनफैक्ट इसी रिसोर्ट में रह रही हूँ। किस तरह की डॉक्यूमेंट्री? कहीं ये वो वाली डॉक्यूमेंट्री तो नहीं जहाँ पे वो सर हिलाता फॉरेनर कहता है पहले तो मैं नाइफ से भी बहुत डरता था, अब मैं वाइफ से भी नहीं डरता। Shut up. बिल्कुल नहीं बदली तुम। वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? किस्मत मेरी ले रही है और मैं दे रही हूँ। दारू, खाना, कस्टमर्स को। वैसे ये रिजॉर्ट मेरे बिना नहीं चलता। आई एम श्योर तेरे बिना तो कुछ नहीं चल सकता। फ्री होके रूम में आना, ओके? डन। इवेंट के बाद मिलते हैं। ओके। रूम नंबर इज? मैं पता कर लूंगी। ऑलराइट, आई सी यू। सी यू। यार बनाना यार, तू बना तो कुछ अच्छा हो। अच्छी है ना? रखूं तुझको मैं अपनी पलकों पे,
तू है मेरा हमनवा, रहूं तेरे ही मैं भरोसे, तू है मेरा फलसफा। गहरे ये रातें हैं, पाक ये वादे हैं, जन्मों का है तुझसे राबता। अनजाने थे हम एक जा बने हैं, क्या खूब लिखी है ये दास्तां। नजर जब से मिली तुझसे, तू ही दिखे हर जगह, हर जगह। अगर आऊं दुनिया में फिर से, तो तू ही मिले हर दफा, हर दफा। नजर जब से मिली तुझसे, तू ही दिखे हर जगह, हर जगह। अगर आऊं दुनिया में फिर से, तो तू ही मिले हर दफा, हर दफा। और बताओ, यहाँ क्या कर रही है? हाँ, दिल ने कहा होटल मैनेजमेंट कर लो, माँ ने कहा शादी कर लो। यहाँ ही तो सोचा मैनेजमेंट रहने दो, झाड़ू पोछा कर। सीरियसली, साला यहाँ ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं करती, सिवाय उसके जिसकी मुझे डिग्री मिली। लेकिन कोई नहीं, मुझे यहाँ तू मिली। वैसे अभी तक वही परफ्यूम लगाती है? तुझे पसंद था ना, इससे नहीं बदला। Really? I missed you. I miss you too. Miss you so much. ओए सलकी, अब से कितनी बार कहा है मैंने, मत ऐसे टॉर्चर झेला कर। तू ऐसे लड़कों को ट्रस्ट ही कैसे कर सकती है? देखो समझ में नहीं आता है क्या यार। प्रिया प्लीज, इस वक्त मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। मैं ज्ञान This is not the time. मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ संजना। अच्छा, उसकी फोटो है, जो उसकी फोटो जलाती। Always so filmy. ये कोई मूवी का सीन है क्या? Just shut up, now leave me alone. Trust me, you will feel better. है तो निकाल दो। Oh God, I don't know ये लड़की कब बड़ी होगी। पकड़। कैसा लग रहा है? इस वक्त तो बहुत गर्म लग रहा है। ये पूरी मजा आया? ओके, चल मेरे पास तेरे लिए एक ऐसी चीज है ना जो तुझे खुश कर देगी। चल चल तो चल ना, चल। अरे तुझे बहुत मजा आएगा। बैठ ऐसे ही। प्रिया क्या कर रही है तू? ये सब क्या है? चुप कर। गॉड, पागल हो तुम। अब अरे स्टॉप इट। अरे क्या कर रही है यार? चक्कर आ रहे हैं मुझे। ओके, है मेरे पास तेरे लिए एक ऐसी चीज जिसे देखकर तू
सब कुछ भूल जाएगी। और अगर वो चीज मुझे पसंद नहीं आई तो आई वो जो भी है ना मुझे पसंद नहीं आने वाला। ओके अब ये खोलना। I got you. Yes. You got me. बाय द वे रोमांस के लिए इस रिसोर्ट में एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। कौन सी? रूम नंबर 911। पूरे 2 हफ्ते से मैं ये पूरा रिजॉर्ट साफ कर रही हूँ। हर एक रूम, सिर्फ 3 ही फ्लोर है यहाँ। ट्रस्ट मी, रूम नंबर 911 है और उसका सीक्रेट एक्सेस भी है जो मुझे पता है। इनफैक्ट मेरे पास एक्सेस कोड भी है। तुझे एक्सेस कोड भी पता है उस रूम का जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। 911 परफेक्ट रोमांटिक डेस्टिनेशन है जैसे आई टोल्ड यू। एंड इफ यू डोंट बिलीव मी, कम विद मी। Cheers to that. क्या ढूंढ रही हो? मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। Shut up. What the fuck? I know, right? Let's go. Chal. What the fuck? Come on. अब बोल, क्या बोलती है? सोफे पे बैठ के या बेड पे लेट के या फिर बाथरूम में हॉट शावर में। बात बता, इतने साल हो गए ना तूने कोई फोन किया ना तूने कोई मैसेज किया। कहाँ गायब हो गई थी? क्या किया तूने? एक एंडलेस वेट। अजय, कब तक ये गेम्स खेलते रहोगे? आजकल तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं। One moment, please. My game is on high mode. ये गेम्स इतने इंटरेस्टिंग है। I think you should also join me. दोनों मिलके खेलते हैं, बहुत मजा आएगा।
ओके, खेलो अपनी गेम्स, मैं जा रही हूँ। You have no idea what you mean to me. Really? Prove it then. Okay. I love you, Ajay. You know what? I never thought कि तुम जैसी लड़की मेरी लाइफ में होगी. What Jesse means? Beautiful, sensible, and extremely lovable. And babes, don't ever leave me. Never. Okay, I want to share something very personal with you. Tell me. तुम्हें पता है कसौली में हमारा एक रिसोर्ट है. Of course. उसमें एक बहुत ही स्पेशल रूम है. रूम नंबर 911. मेरे डैड ने मेरी 18th बर्थडे पे मुझे गिफ्ट किया था. And that's why it's named on my birthday, 9/11. उस स्पेशल रूम के बारे में सिर्फ मैं और डैड जानते हैं. उस रूम से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी. ये उस रूम का एक्सेस कार्ड है जो हमेशा मेरे पास रहता है. और अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ. एंड बेब्स, अगर कभी भी मैं अगर उस रूम में ना भी हूँ तब भी तुम्हें मेरी मौजूदगी का एहसास होगा. हम अपना हनीमून भी वही मनाएंगे. तो कब कर रहे हैं हम शादी? कुछ इश्यूज है, बस वो सॉर्ट आउट हो जाए और वो रिसोर्ट मेरा हो जाए. तुम्हारा? पर तुमने कहा था कि वो रिसोर्ट तुम्हारी डैड का है, राइट? ऑफ कोर्स मेरा ही है, बट इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. और लोग भी हैं जिनकी नजर उस रिसोर्ट पे है. कौन? राज. उसी ने रिसोर्ट संभाला हुआ है और वो कभी नहीं चाहेगा कि वो रिसोर्ट मुझे मिले. इसलिए मेरा एक बार इंडिया जाना बहुत जरूरी है. डैड से बात करके वहां का बिजनेस अपने कंट्रोल में लेना चाहता हूँ. एंड बेब्स, इस सब में थोड़ा वक्त लग सकता है, बट यू डोंट वरी, मैं सब ठीक करके बहुत जल्द वापस आऊंगा. ओके? तो तू कहती है कि अजय इस रिसोर्ट के ओनर का बेटा है और रिसोर्ट राज चला रहा है. तू कहती है कि अजय इस रिसोर्ट के ओनर का बेटा है और रिसोर्ट राज चला रहा है. ये साला चक्कर क्या है? पता नहीं यार, बस इतनी ही बात हो पाई इस बारे में अजय से. और अजय ने तुझे इस रूम का रास्ता बताया? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, बहुत खुश थे हम लोग. यू नो, इंडिया से वापस आने के बाद अजय और मैं शादी करने वाले थे, सेटल होने वाले थे. इट वाज जस्ट परफेक्ट. लेकिन अजय, फोन तो उठाओ. इतने दिन हो गए, नो मैसेजेस, नो कॉल. कहाँ हो तुम अजय? उस दिन हमारी आखिरी बार बात हुई. उस दिन के बाद हम कभी नहीं मिले. मैं इंतजार करती रही पर वो नहीं आया. फिर मैं इंडिया आ गई इस उम्मीद में कि वो शायद यहाँ आया हो. तूने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई? उसके डैड और उसके भाई राज ने ऑलरेडी लिखवा दी थी. यू नो, मैं कभी इंडिया उसके बिना नहीं आना चाहती थी, पर अजय के गुम होने के बाद मुझे आना पड़ा. I had no choice. कि शायद उसका कोई क्लू मिल जाए. ये डॉक्यूमेंट्री रिसर्च, ऑफ कोर्स ये बहाना है. मुझे जब तक अजय नहीं मिलता ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली. यस प्रिया. यस सर.
Raj sir wants to meet you right now. Yes, sir, coming right now. संजना, मुझे 5 मिनट के लिए जाना पड़ेगा। मैं यूं गई और यूं आई। 5 मिनट। जाना जरूरी है। थोड़ा सा जरूरी है। I get it. बस 5 मिनट। Your work at the Saturday event was fantastic. Thank you. I want to give you more responsibilities. Congratulations, you've been promoted to the manager's position. Really? Thank you. I mean, मुझे believe नहीं हो रहा है. Would you mind pinch me? Okay. Never mind. Thank you. Thank you. सर, मैनेजर बनने से ज्यादा मुझे इस बात की खुशी कि आपको मेरा काम पसंद आया। मैनेजर का काम इतना भी आसान नहीं होता है। एक बारी संभाल के देखो, फिर पता चलेगा। कल सुबह मेरे केबिन में आके अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले जाओ। और हाँ, ये हमारे कुछ फॉरेन क्लाइंट्स की लिस्ट है जो हमारे एक्सक्लूसिव ब्रांड पार्टनर स्काई 247 की तरफ से है। इनका चेक इन और रूम अलॉटमेंट प्रोसेस तुम देखोगे। कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए प्रिया। दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर रिजॉर्ट, सो बी डेलिकेट विद देम। श्योर। For me? For your new role, congratulations and all the best. Thank you, sir. मैनेजर बन ही गई। भगवान, तेरे पे देर नहीं। तेरी तो संजना को 5 मिनट बोल के आई थी, तो मेरी जान ले लेगी। हाय हाय, तुम यहाँ? यहाँ एक संजना आहूजा नाम की लड़की ने चेक इन किया था। कहाँ गई? वो तो कल रात को ही चली गई थी। उसने कल रात को ही चेकआउट कर लिया था। चेकआउट?
संजना रूम नंबर 911 में तो शायद यही वो दरवाजा पी रखी थी मैंने। कहीं संजना भी तो अजय की तरह, मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। बताइए, आप अंदर इंस्पेक्टर से रिपोर्ट लिखाने के बजाय मेरे पास आई, ऐसी क्या बात हो गई? बात ही कुछ ऐसी सर। मैं वानी रिजॉर्ट में मैनेजर हूँ और वहाँ से एक क्लाइंट 211 रूम नंबर से मिसिंग है, जिसने कल ही चेक इन किया था और अब वो गायब है। नहीं है तो चली गई होगी। इतना कॉमन सेंस मुझे भी है सर, मतलब मिसिंग है वो। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी ये कहानी पे भरोसा कर लूंगा? ये कहानी नहीं है सर, वो कहाँ गई है, कब गई है, हमको कुछ नहीं पता। जबकि वो यहाँ पे रुकने वाली थी, वो एक डॉक्यूमेंट्री पे रिसर्च कर रही थी जिसमें उसे वक्त लगना था। तुम इतना सब कुछ कैसे जानती हो उसके बारे में? वो मेरी दोस्त है और कल हम साथ में ही थे। एक रेप्यूटेड रिसोर्ट की मैनेजर को इतना समय मिल जाता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सके? अगर आप मेरी कंप्लेंट को सीरियसली लेंगे और आप इस पे इंक्वायरी करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। मैं ये क्यों ना समझूं कि जिस लड़की संजना के साथ तुमने पूरा वक्त बिताया था, उस लड़की के साथ तुमने ही कुछ किया हो। तुम लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई या फिर बहुत पैसा होगा उस लड़की के पास, या फिर अपने किसी मतलब के लिए तुमने तो गायब नहीं कर दिया उसको। सच कह रहा हूँ। कहानियां तो आप बना रहे सर आप इंक्वायरी कीजिए। तुम्हारे मुंह से अभी भी दारू की स्मेल आ रही है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दारू पी के मेरे पास कंप्लेंट लिखाने आओगी तो मैं तुम्हारी बात पे भरोसा करूंगा? तुम्हारी जैसी स्मॉल टाउन की लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ, जो अपनी सेल्फिश मोटिव के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन ये यहाँ चालाकी चलेगी नहीं तुम्हारी। अगर ऐसा कुछ भी किया ना तो वो लड़की संजना जो गायब हुई है ना, उसी के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। ये जो पुलिस स्टेशन है उतना ही पुराना है जितना कि वानी रिसोर्ट। तुम्हारी जैसी गैर जिम्मेदार एम्प्लॉय की बातों में आके मैं कोई कंप्लेंट लिखने वाला नहीं हूँ, ना ही एक्शन लेने वाला। संजना, उसको शाम तक यहाँ लेके आओ, वरना उसके साथ जो कुछ भी किया वो कबूल करो, नहीं तो इस बार रिपोर्ट नहीं लिखूंगा, सीधा अंदर कर दूंगा। समझी? कुछ तो गड़बड़ है इस रिजॉर्ट में, इसमें पुलिस भी मिली हुई है। एकदम सही कह रहे हैं आप। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। आप कौन? मैं वो हूँ जिसकी आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। सब इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह। 1 घंटे बाद मुझे इस टी स्टॉल पे आके मिलिए। भैया जी, उस एसएसपी के साथ आपकी बातों को सुना मैंने। शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन जब आपके बताए हुए इंसिडेंट्स बस संजय के बताए हुए इंसिडेंट से एकदम सिमिलर निकले, उस वक्त मेरा शक और भी गहरा हो गया। सर मतलब आपका बोलना है कि संजना की तरह और भी कोई गायब हुआ है? और ये संजय कौन है? मैं हूँ संजय और मेरी बीवी का नाम सुमन चौकसी। और वो भी गायब हो गई। तो क्या इनकी बीवी भी यस के साथ भी एग्जैक्टली रूम 911 से। सर मेरा कंसर्न भी रूम नंबर 911 से ही जुड़ा है।
संजना और मैं लास्ट वहीं पे मिले थे सर। इनफैक्ट मुझे संजना ने ही रूम नंबर 911 के बारे में बताया था कि अजय ने उसे ही बताया था, जो रिजॉर्ट ओनर का बेटा है। और सर एक दिन अचानक वो भी गायब हो गया सर। संजना और अजय दोनों डेट कर रहे थे सर। कुछ तो कनेक्शन है मिस प्रिया। इनकी बीवी सुमन, आपकी फ्रेंड संजना, अजय, इन तीनों के गायब होने का उस रूम 911 से। पहले मुझे ये बताइए, आपके पास संजना की कोई फोटो? हाँ सर। कुछ तो ऐसा है जो सामने आने नहीं दिया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं। मिस प्रिया, अब जो मैं बोल रहा हूं ना, बहुत ध्यान से सुनिए। आप बहुत शांति से, आराम से वापस उस रिजॉर्ट में जाइए और चुपचाप उस सीक्रेट रूम 911 के बारे में पता लगाइए। लेकिन ध्यान रहे, किसी को भी इतनी सी भनक भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उस रिजॉर्ट में कौन कितना और क्या जानता है ये हम लोगों को नहीं पता। मिस प्रिया, आपके पास आपका आईडी कार्ड है? हाँ है। दीजिए। पर क्यों सर? प्रिया जी, भरोसा कीजिए, आप इत्मीनान से अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। सब ठीक होगा। ऑल द बेस्ट। किस टेक केयर। ये सब क्या है सर? कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती। मैंने तुम्हें मेरे रिजॉर्ट का मैनेजर बनाया और तुम मेरे रिजॉर्ट को बदनाम करने चले। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? तुम पुलिस स्टेशन गई थी मेरे रिजॉर्ट के खिलाफ। नहीं सर, मैं वहां एक क्लाइंट की मिसिंग। एग्जैक्टली, क्लाइंट की मिसिंग रिपोर्ट। मतलब पुलिस यहाँ पे आएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, मीडिया में खबरें छपेगी और एक दिन मेरा ये रिजॉर्ट बंद हो जाएगा। गॉड डैम इट। नहीं सर। शट अप, यू आर फायर्ड। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। सर शट अप, शट अप। तो निकालो इसका सामान के साथ उसको यहाँ से बाहर। मैंने तुमसे कहा था ना, ये रिजॉर्ट मेरी जान है। डोंट गो विद इट। स्टे आउट ऑफ दिस मेस, ओके? अगर उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन काम की निकली ना, तो इनाम डबल मिलेगा, बोल देना उसे। हाँ ठीक है। मिस प्रिया। हाय सर। मिस्टर संजय, प्लीज। अरे खड़े क्यों आप लोग, बैठिए। चाय? मिस प्रिया, आपको उस एसएसपी से डायरेक्टली बात नहीं करनी चाहिए थी। उसी ने राज को बताया होगा, इसकी वजह से आपकी नौकरी गई है। सर लेकिन मुझे राज से उम्मीद नहीं थी। क्या कि वो आपको नौकरी से निकाल देगा? नहीं सर, कि वो ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होगा। मिस प्रिया, उसका ये इन्वॉल्वमेंट तो बहुत गहरा है और यही तो पता लगाना है हमें। क्रिमिनल्स को जड़ से खोद के ना बाहर निकालना, ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। और कैसे सर? बताता हूँ। मिस प्रिया, आप मुझे उस रिजॉर्ट का ऑपरेशंस और बिजनेस स्ट्रक्चर समझाइए।
और सर जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उन सभी को अपने मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। अच्छा। हाँ, एक सेकेंड। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे उस रिजॉर्ट से क्यों निकाला गया है, क्योंकि मेरे पास वहां की सारी इंफॉर्मेशन है। सर, लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि वो आपका जीनियस फिर भी हमसे 2 कदम पीछे ही है। पूछे कैसे? कैसे? उस दिन मैंने आपसे आपका आईडी कार्ड लिया था, राइट? हाँ। और आईडी कार्ड लेते ही तुरंत मैंने उसका डेटा एक्सेस कर लिया था। एक्सेस कर लिया था? यस। और उसके उस डेटा से क्या सामने आया है, अब ये देखिए आप लोग। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं। मैं चाहता हूं कि आप दोनों रिपोर्ट्स को इत्मीनान से देखें और पता लगाने की कोशिश करें कि इन रिपोर्ट्स में कोई कॉमन चीज आपको नजर आ रही। नहीं सर। ये तो नॉर्मल सीबीसी रिपोर्ट्स हैं। एग्जैक्टली। ये नॉर्मल सीबीसी रिपोर्ट्स के अंदर ही राज छुपा हुआ है। मैं आए प्लीज लाइन। अब देखिए कमाल। यस, ध्यान से देखिए। नाम सुमन चौकसी, आपकी वाइफ। ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप। या दैट आई नो। मिस प्रिया, संजना आपकी फ्रेंड। ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ओके। और देखिए, अब मैं चाहता हूं कि आप दोनों बाकी की रिपोर्ट्स जो और दूसरे लोगों की हैं, उन सबके ब्लड ग्रुप को चेक कीजिए। दिस इज अ रेयर ब्लड ग्रुप। 50,000 लोगों में से किसी एक को होता है। अगर इनमें से कोई बीमार पड़ जाए ना, तो उसमें से डोनर ढूंढना बहुत मुश्किल है। इन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है और ये दोनों भी मिसिंग है। सर, इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब तो बहुत कुछ हो सकता है मिस प्रिया, जो आपकी और हमारी समझ से बहुत परे हो। मिस प्रिया, अभी तक आपने जो बातें हमें बताई, जो कुछ समझाया, वो ठीक है, लेकिन कोई अजीबोगरीब बात, किसी का अनयूजुअल बिहेवियर, अनयूजुअल एक्टिविटी, कुछ ऐसा जो आपके दिमाग में खटका हो और आप बताना भूल गई, प्लीज सोचिए। नहीं सर, अभी तक तो जो भी था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। कुछ तो हुआ होगा ऐसा। सर, मुझे उस रिजॉर्ट में ज्यादा वक्त नहीं हुआ है काम करने, लेकिन मैं आपको इतना बोल सकती हूँ, उस रिजॉर्ट में 2 लोग हैं जिनको जया के बारे में सब कुछ पता है, लीजा और अमर। सर, लीजा तो ठहरी राज की चमची, वो हमारे हाथ में आएगी, और अमर का ढक्कन हम खोल सकते हैं सर। अमर? और सर, मैंने एक बहुत अजीब सी चीज नोटिस की। क्या? उस रिजॉर्ट में, उस रिसेप्शन पे एक बंदा लड़कियों को लेके आया था। हाय, हेलो मैम, हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? अमर जी कहाँ पर है? सर, मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ, बोलिए। नहीं, हमें अमर जी से मिलना है। तुम जाओ, देख लो। ओके। मतलब साफ है, ये अमर डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसमें। सर, मुझे भी ऐसा लगता है। बीच में चाप में वो ही आया था, उसने ही आधे अधूरे फुटेजेस दिखाए थे मुझे। तो सर, फिर अमर को ही पकड़ते हैं ना। अगर हाथी के नाक पे दम करना है तो चींटी के पास तो जाना ही पड़ेगा ना सर। बैंग ऑन, गुड वन मिस प्रिया। तो चलिए उस चींटी के लिए चीनी का इंतजाम करते हैं। सर, आई हैव अ प्लान।
आइए मैम। स्काई 247 पर गेम खेलते खेलते आप ही का वेट कर रहा था। आपकी मेडिकल रिपोर्ट? हाँ। वैसे रिजॉर्ट वालों को मेडिकल रिपोर्ट क्यों चाहिए? ये वानी रिजॉर्ट का रूल है मैडम, ऐसी थोड़ा फेमस है। बड़ा अजीब रूल है। वैसे ऐसा क्या खास है तुम्हारे वानी रिजॉर्ट में? वो रिजॉर्ट नहीं है मैडम, जन्नत है जन्नत। सबसे बड़ा अट्रैक्टिंग पॉइंट है रागिनी मैडम की आवाज और उनका इवेंट। लोग ना दूर दूर से सुनने आते हैं और देखने आते हैं। Oh, really? आप चलिए तो सही। चलिए। बैठिए। हाँ भाई, कहाँ से आ रहा है? बस यहीं बस स्टॉप से। बस स्टॉप से? गाड़ी तो वानी रिजॉर्ट की है। चल पेपर दिखा। सुना नहीं? पेपर दिखा। इंश्योरेंस खत्म है तेरा? रिन्यू करवा लूंगा मैं, मुझे अभी देर हो रही है, जाने दो। ओ काके एक मिनट, वानी रिजॉर्ट ही जाना है तेरे को? हाँ वही जाना है। या और कहीं? रिजॉर्ट कहीं भागा जा रहा है? नहीं, वो तो ठंड रख, रिन्यू करा। सर यार मेरे को जबरदस्ती लेके जा रहे हैं सर, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए सर। तू बे? इसलिए तेरे को देर हो रही थी, हैं? लड़की किडनैप कर रहा तू? किसी ने कहा था कि टैक्सी में बिठाकर रिजॉर्ट ले चलो। अबे तो क्या लड़की झूठ बोल रही है? लड़की चल पिताजी को फोन लगा, उन्हें भी तो पता चले लड़का क्या गुल खिला रहा है। है कर फोन लगा रिजॉर्ट। लगा तो सर जी लड़की रेडी है। तो रेडी है तो लेकर आना। और तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे डायरेक्ट फोन मत किया कर। फटाफट मुझे और भी काम है। पर सर मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो दल्ला का दल्ला ही रहेगा। एक काम कर, मुझे रिजॉर्ट के पीछे वाले गेट पे मिला कर। ठीक है सर जी। इतना क्या अर्जेंट टच होती है? हैं? थोड़ी देर वेट नहीं कर सकता था क्या? सर गाली मत दीजिए, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। बॉम्बे ब्लड ग्रुप का राज खोल दूंगा मैं। मुझे मेरे पैसे चाहिए। पुलिस को बताएगा तू चूतिए? दिखा दी ना अपनी औकात। तू साले दल्ला था, दल्ला है और साले इंस्पेक्टर बहुत होशियार बन रहा है ना तू। अगर मैं 2 घंटे में रिजॉर्ट नहीं पहुंचा ना तो रात सर तेरे बाप एसएसपी को लेकर यहां पर पहुंच जाएंगे। इंस्पेक्टर तू जानता नहीं तूने किस पे हाथ डाला है? तू बचेगा नहीं साले। बताता हूँ, छोड़ दो मुझे। बताता हूँ। चल शुरू हो जा। बोले। ये कहानी तब शुरू हुई थी जब अजय सर यूएस से वापस आए थे। अजय डैड कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ डैड। डैड आइए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
संजना कैसी है? वो ठीक है। तुम अचानक कैसे आ गए? वो डैड, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बताओ। डैड, मैंने पहले भी आपसे बहुत बार कहा है, मैं इस रिसोर्ट को संभालना चाहता हूँ। एंड ट्रस्ट मी डैड, मैं आपको नाउम्मीद नहीं होने दूंगा। अजय, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर अभी तुम यंग हो, क्यों इस बिजनेस के झमेले में पड़ रहे हो? तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो। डैड, आप कब मेरी बात को सीरियसली लेंगे? मुझे इस प्रॉपर्टी में बहुत स्कोप नजर आता है। आप देखना डैड, मैं इस रिसोर्ट को कहां से कहां पहुंचा दूंगा। ट्रस्ट मी डैड, आई कैन डू इट। बैठो। अजय बेटे, रागिनी की आवाज इस रिसोर्ट को ऊंचाई तक पहुंचा चुकी है। राज भी दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है। तुम्हारे बड़े भाई बहन तुम्हारा बोझ अच्छी तरह संभाल रहे हैं। तुम छोटे होने के मजे लो। छोटे होने का ही तो फायदा उठाया वो दोनों। इस रिसोर्ट को हड़पना चाहते हैं वो लोग, और आप चाहते मैं चुपचाप बैठे रहूं। अमेजिंग। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हर चीज का एक वक्त होता है। अभी जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। So supply बढ़ने से I don't want any compromise in quality. Looks like the team is at work, huh? What are you doing here, Ajay? गुड इवनिंग सर। इस रिसोर्ट को ओमनीवोर मेन्यू आपकी बदौलत है, राइट? सॉरी सर, मैं समझा नहीं सर। आई मीन नॉनवेज यार, मीट। यस सर। तो बंद कर दो। क्या सर? अरे नॉनवेज बंद कर दो यार। सर ऐसे अचानक सप्लाई बंद कर देंगे तो हम लोग बिजनेस कैसे कर पाएंगे? कुछ बंद नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। I have instructed my manager. He will let you know everything. Please continue, okay? मैंने कहा ना, बंद मतलब बंद। तुम्हारे यहाँ से नॉनवेज नहीं आएगा तो कस्टमर खाना नहीं खाएंगे। ये रिसोर्ट बंद हो जाएगा। सर मेरा ये मतलब नहीं था। तो आज से सारी सप्लाई बंद। अजय, What's your problem, हाँ? तुम समझते क्या हो अपने आप को? इतने सालों से ये हमें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। एवरीथिंग इज सो फ्रेश। आई एम हैप्पी। कुछ भी चेंज नहीं होगा। बेस्ट क्वालिटी, हाँ? और इस बेस्ट क्वालिटी के बदले इनसे कितना कमीशन खा रही हो? What the hell? कमीशन खा रही हूं मैं? Are you accusing me? शायद तुम भूल गए हो कि ये रिसोर्ट हमारा है। हमारा? शर्म और हया तो तूने पहले ही बेच दी थी। अभी तमीज भी यूएस छोड़ के आए हो। क्यों सब तबाह करने पर तुले हो? रागिनी के साथ बदतमीजी क्यों की तुमने? बदतमीजी? जो सच था वही कहा है। तुच्छी हरकतें करती है वो। वेंडर्स के साथ कमीशन खाती है। एंड डैड प्लीज, आई डोंट लाइक इट जब आप राज और रागिनी की एडवोकेसी मुझसे
से करते? नो। और वैसे भी ये रिसोर्ट आपका है, मैं आपका बेटा हूँ, तो ये रिसोर्ट भी मेरा हुआ। वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने पहले ही तुमसे कहा था अजय, राज और रागिनी इस रिसोर्ट के नौकर हैं। रागिनी का गाना और राज का बिजनेस सेंस इस रिसोर्ट को चला रहा है, जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हें पीने पिलाने और लड़कीबाजी के अलावा आता ही क्या है? आखिर आप ही का गंदा खून हो डैड। अजय! और आपकी ये गलतफहमी कि वो आपके नौकर हैं। आस्तीन के सांप है दोनों, जो कभी भी हमें काट के रिसोर्ट को अपने नाम कर लेंगे। एक बार में नाचने वाली का गंदा खून है राज और रागिनी, जिनकी माँ आपकी रखेल थी। मुझे राज और रागिनी से कोई लगाव नहीं है। मेरे लिए बस वो दोनों नौकर हैं, जिनकी मुझे इस रिसोर्ट को चलाने के लिए जरूरत है। तुम बार बार खड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो कि वो दोनों? इट्स ओके डैड, आई टोटली अंडरस्टैंड कि जवानी में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, पर ये याद रखिएगा, ये गंदा खून अपना रंग जरूर दिखाएगा। ये सब बकवास करने से अच्छा है कुछ सीखो राज और रागिनी से कि बिजनेस कैसे चलाते हैं। वाओ डैड, अमेजिंग। मतलब इन बार डांसर की औलादों को बिजनेस की समझ है और मुझे नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आपके सौतेले बच्चे वो नहीं, मैं हूँ। तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन ये रिसोर्ट भी मुझे उतना ही प्यारा है जितना तुम हो। मैं इसे तुम्हारे हाथों देकर बर्बाद नहीं कर सकता। तो भूल जाइए कि आपकी कोई सगी औलाद है। और रही बात इस रिसोर्ट की, तो वो तो मैं लेकर रहूंगा। तुम अपने बाप को आंखें दिखा रहे हो। चाहूं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस रिसोर्ट से बेदखल कर सकता हूँ। हाँ तो दिखाइए ना करके। पर एक बात समझ लीजिए, मैं आपकी रखेल का बेटा नहीं, आपकी बीवी का बेटा हूँ। एक जायज औलाद हूँ, उन दोनों की तरह नहीं, नाजायज। रागिनी, आई मीन मैम, ये क्या किया आपने? राज, क्यों तुम सबकी बातें सुनकर इतना स्ट्रेस लेते हो? हाँ, आई नो ये रिसोर्ट सिर्फ तुम्हारा है, और हम इसको मिलकर लेकर ही रहेंगे। यू डोंट वरी, ये सिर्फ हमारा है। ये रिसोर्ट मेरा है, मैं इसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगा, और अगर किसी ने इसमें दावेदारी निभाई तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये बाप बेटा जिस तरीके से हमारी माँ के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं ना, बुड्ढा भूल गया है ये सारी कमाई हमारी माँ की मेहनत की कमाई है। और ये हक हमें कैसे मिलेगा? मिलेगा नहीं, छीनना पड़ेगा अजय को अपने रास्ते से हटा के। बाप बेटे में बहुत झगड़े होते हैं, ये तो सबको पता है। और एक दिन इसी कश्मकश में अजय को दामोदर पे गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक कर देता है, और बेचारा अजय इन दोनों की लड़ाई के बीच में मारा जाता है। बेचारा खाम मारा जाएगा वानी रिजॉर्ट के चक्कर में। अजय बार काउंटर पे, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम।
सर, रागिनी मैम अपना सामान रूम नंबर 911 में शिफ्ट करवा रही हैं और आपका सामान आउट हाउस में शिफ्ट करवा दिया गया है। That fucking bitch. How dare she? Amazing. दिखा दिया ना अपना गंदा खून। आखिर एक बार डांसर की बेटी हो ना, इसलिए औकात से ज्यादा चाहती हो। औकात से ज्यादा ना शायद तुम्हें मिल गया है, मेरी माँ की वजह से। मेरी माँ ने बार में डांस कर करके सब कुछ कमाया, और ये जो तुम लार टपका रहे हो ना, भूल जाओ, चले जाओ यहाँ से। आ गई ना असलियत जुबान पे। यही तो चाहती हो तुम और तुम्हारा भाई, लेकिन मेरे डैड ने चूड़ियां पहनी होगी, मैंने नहीं। मेरी मॉम ने तेरे डैड से प्यार किया, लेकिन वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और इसकी सजा हम बचपन से भुगतते आ रहे हैं। क्योंकि तेरे बाप ने हमें पैदा तो कर लिया, लेकिन अपना नहीं सका। मुझे पता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो आज भी हमें नौकरी समझता है। तुम्हारी कमी थी। वैसे ये मास्टर प्लान तुम दोनों ने मिलकर बनाया था? अफसोस हो रहा है, अफसोस ना मुझे तुम पे है, बहुत ज्यादा। अरे तुम्हारे डैड तुमसे ज्यादा अपने नौकरों पे भरोसा करते हैं यार। तुम चूड़ियां पहनो ना पहनो, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने जो बढ़िया बेड़ियां बांध के रखी ना तुम्हारे हाथों में, उससे तो नहीं निकल पाओगे तुम। चुपचाप निकलो यहाँ से, फुटो यहाँ से। यू बिच, ये रिसोर्ट तू कैसे चलाती है ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। रियली? कैसे चलाती हो, बताओ मुझे। मुंह मत खुलवा मेरा, सब जानता हूँ मैं। ये रिसोर्ट तेरी माँ को मेरे डैड ने दिया था, पता है क्यों? उनके साथ रातों को सोने की कीमत चुकाई थी। छोड़ मेरे बेटे को, छोड़। मेरा बेटा, मेरा बेटा। रागिनी का पैर फिसला और वो जमीन पर गिर गई। रागिनी, 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 और रागिनी को जिंदा रखने के लिए हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले लोगों को 911 की आड़ में गायब करने लगे। सुमन और संजना के साथ क्या किया? कहाँ है वो दोनों? अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है दोनों? संजना शॉक में चली गई थी, तो उसका ब्लड ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं था, तो राज सर ने उसे जिंदा रखा है।
911 के सीक्रेट कॉरिडोर में। साला 911 खुद एक मिस्ट्री है, उसका अपना एक सीक्रेट डार्क रूम भी है। जो रिजॉर्ट चला रहे हो या खुफिया एजेंसी, इन्हें बात नहीं समझ में आ रही। जो वो बाहर से देखने में तो उसके 3 ही फ्लोर है, तेरे 911 का क्या चक्कर है? बोले। 3rd फ्लोर बाकी फ्लोर से हाइट में डबल है। जो बाहर से देखने में एक सिंगल वॉल लगता है, वो एक्चुअली में अंदर से डिवाइडेड है। और रूम नंबर 911 का एक सीक्रेट कॉरिडोर है जो एक वॉल से कवर्ड है, और वो वॉल सिर्फ एक सीक्रेट कोड नंबर से ही खुल सकती है, और अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो तो वो मंत्र ही बता दे जिसे फूंक के तुम लोग वहां जाते हो। घूर मत। ये नहीं पसंद आया? ये चलेगा? हैं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे। रास्ता बता। मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता। मेरा यकीन करो, कोड्स मेरे पास नहीं है, और अगर मेरे पास होते भी तो इट इज इम्पॉसिबल टू गो फ्रॉम देयर। दूसरा रास्ता वहां वही चलो। एक्सीडेंट जिसका मेन सेटअप ग्राउंड फ्लोर पे है, और रास्ता बैक डोर से, जहां से आपने मुझे किडनैप किया था। एक्सीडेंट प्लीज, मुझे जो पता था मैंने सब बता दिया। अब प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। भाई बड़ी मार खाई है तूने। छोड़ भाई, थोड़ी देर आराम कर ले, ठीक है? अब 8-10 घंटे तक चैन की नींद सो। तो रागिनी, अगर वो रागिनी है तो ये कौन है? तुझको मैं अपनी पलकों पे, तू है मेरा हमनवा, रहूं तेरे ही मैं भरोसे, तू है मेरा फलसफा। कह रही रात
रागनी बन के गाने की क्या जरूरत थी राज? बल्ली, अभी तेरे बाप को फोन लगाता हूं। अच्छा, पूरा टाइम दूंगा मैं तेरे को उसको फोन लगाने को। वहां जहां बैठ के तू ये सारा ऑपरेट कर रहा है, तेरा डार्क रूम। आज सारे राज खोलेंगे तेरे। राज, चल। खोली से, मैं कहता हूं खोली से। Nine. One. चल। Nine 1 AJAY अजय। तूने तो यह होटल के अंदर ही खुफिया तहखाना टाइप बना रखा है। हाँ, देख मत, चल। दोनों को फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ। संजना, इसको उठाओ, इसको लेके जाओ। राज, अगर इसको कुछ हो गया ना, I will kill you। ये सारा चल क्या रहा है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप का क्या राज है? और ये राज से रागिनी बनने का चक्कर क्या है भाई? मेरे चक्कर में मत पड़ बल्ली, वरना तू कभी भी इंस्पेक्टर नहीं बन पाएगा। पता है तू क्या बनेगा? घन चक्कर। चल, अपने राज खोलने शुरू करते हैं। राज, बच्चे पूरी तरीके से मरा नहीं था। ऐसे उसे खत्म करने आगे किया तो पीछे किसी के फर्श पे गिरने की आवाज आई। रागिनी फर्श पे गिरी हुई थी। मुझे नहीं पता वो नीचे कैसे गिरी, पर उसकी वो हालत देख के मेरी जान निकल गई थी। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। रागिनी को हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकता था, इसलिए मैंने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएगी। मैंने तुमको पहले ही बताया था राज, रागिनी को बोन मैरो की जो प्रॉब्लम है ना, उसकी वजह से नया खून नहीं बन पाता, और ऐसे में इसका खून इतना बह गया है कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सेव हर। प्लस इनका बॉम्बे ब्लड ग्रुप होने की वजह से डोनर का मिलना लगभग नामुमकिन है। अब ऐसे में मैं कैसे बचा पाऊं? बचाना तो इसे पड़ेगा डॉक्टर। इस रिजॉर्ट में लोग इसका गाना सुनने आते हैं।
अगर इसका सैटरडे इवेंट नहीं हुआ तो ये रिजॉर्ट भी नहीं रहेगा। डॉक्टर, मैं इसे जिंदा रख लूंगा, आप बस इसे मरने मत दीजिए। मैं ब्लड का इंतजाम कर लूंगा। मैं कुछ लीटर्स का अरेंजमेंट तो कर सकता हूँ, जिससे इसे 2-3 महीने तक तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। उतना बहुत है, मैं तब तक डोनर ढूंढ लूंगा। मुझे किसी भी हाल में रागिनी को बचाना था, इसलिए मैंने इस देश के हर बड़े हॉस्पिटल को अप्रोच किया, पर डोनर नहीं मिला। अजय मर चुका था। अपने बाप दामोदर की मैंने टांगें तोड़ दी थी और रागिनी बिस्तर पे थी। लेकिन इस सब में एक चीज सही थी, वो था मेरा एस्कॉर्ट का बिजनेस। साले, तो ये भी करता है? But Ragini's Saturday night performances were the icing on the cake. मैं उसे किसी भी हाल में ऑन रखना चाहता था, इसलिए मैं रागिनी के प्री रिकॉर्डेड गाने वहां पे प्ले करता था और खुद रागिनी बन के उन कॉन्सर्ट में परफॉर्म करता था। पर मुझे पता था ये सब बहुत देर चलने नहीं वाला है, और मुझे ये भी पता था कि अब मुझे क्या करना है। और तूने उन मेडिकल रिपोर्ट्स के बहाने बॉम्बे ब्लड ग्रुप वालों को पहचानना और गायब करना शुरू कर दिया। मैं अपने डार्क रूम से रिजॉर्ट में होने वाली हर एक्टिविटी पे नजर रखता था। जैसे ही मुझे पता चला कि संजना 911 में है, मैंने प्रिया को वहां से बुला लिया। यस प्रिया, राज सर वांट्स टू मीट यू राइट नाउ। संजना, मुझे 5 मिनट के लिए जाना पड़ेगा। मैंने उसे जानबूझ के ज्यादा काम दिया, इनफैक्ट उसे प्रमोट भी कर दिया। Your work at the Saturday event was fantastic. I want to give you more responsibilities. Congratulations, you've been promoted to the manager's position. उसे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, इनफैक्ट उसे एक स्पाइक्ड वाइन भी दी ताकि वो सो जाए। और मैं संजना को 911 से निकाल के ठाकुर कर दिया। इनिशियली मेरा प्लान संजना को मारने का ही था, क्योंकि अजय की वजह से वो रिजॉर्ट के बारे में बहुत कुछ जानती थी। जैसे ही मुझे पता चला कि उसका ब्लड ग्रुप भी वही है जो रागिनी को चाहिए, तो मैंने उसे जिंदा रखा। मुर्दों की तरह उसकी हालत देखी है मैंने। सारा खून निचोड़ लिया तूने उसका। मुझे बस अपना रिजॉर्ट जिंदा रखना है। कोई जिंदा बचे या ना बचे, उससे मुझे कोई परवाह नहीं है। राज, तो ये जान के खुशी होगी कि ठीक ऐसा ही प्लान तेरी बहन रागिनी का भी था, और इसीलिए उसने तुझे मारने की भी कोशिश की। शौक, तुझे पता नहीं? ओ हेलो, बॉस को बताया नहीं? बोले। रागिनी मैम, एक्चुअली मैं आपको मारना चाहती थी। राज रिसोर्ट को लेके पागल है। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कल को वो भी मुझे प्रोस्टिट्यूशन के रास्ते में धकेल दे, जैसे मेरे बाप ने मेरी माँ को धकेला था। इस रिसोर्ट की एक एक चीज मेरी माँ की, और मैं उसे 1 इंच में नहीं हिलने दूंगी। उसके लिए हमें राज को खत्म करना होगा। क्या तुम मेरे साथ हो? क्या तुम मेरा साथ दोगे? यस मैम। जैसे ही राज अजय को मार देगा, तुम उसको पीछे से पकड़ लेना और उसे हम मार देंगे।
उसके बाद क्या हुआ वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। राज, गुड न्यूज है तेरे लिए। तेरी बहन रागिनी कोमा से बाहर आ गई। क्या टाइमिंग। कैसी हो रागिनी? हाँ, हाँ बोलो। सर राज अमर को मार के भाग गया सर। ये कौन फोन कर रहा है? हेलो, रागिनी तुम्हारे पास ही है ना? जरा फोन स्पीकर पर डालो, उसे कुछ बताना है। रागिनी, मैं अपना रिसोर्ट लेने वापस आ रहा हूं। राज को ना उसके बाप दादाओं ने बनाया है, ना उसे उनकी जरूरत है।